गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप? आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो आज 2021 का जो एस्टेट टीजीटी का हुआ था, उसमें जो इंग्लिश के जर्नल क्वेश्चन थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो मैं आपको आंसर बताऊंगा वो आंसर बिल्कुल ऑथेंटिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 46 नैनी डाइड लास्ट वीक, सी डैश फ्रॉम कैंसर फॉर सम टाइम। देखिए यहाँ पे इस पर है। अब देखिए डाइड डाइड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मीन्स पास्ट टेंस है। यदि आपका एक सेंटेंस पास्ट में है, सेकंड सेंटेंस भी आपका पास्ट में होगा। अब सफरिंग न प्रेजेंट है न पास्ट है, इस सफरिंग आपका प्रेजेंट है, सफर्स भी आपका प्रेजेंट है। और वैसे भी रिक्त स्थान के बाद यदि सिंस या फॉर प्लस टाइम आया हुआ है तो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे आपका डाइड है, मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। हैड बीन सफरिंग, ये आपका राइट आंसर है। 47 चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक इज। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहलाता है जो भूकंप को मापता है, भूकंप को फाइंड आउट करता है? फेरोमीटर। फेरोमीटर भी आपका जो समुद्र की गहराई को मापते हैं उसको फेरोमीटर कहते हैं। लिथोस्कोप, ये आपका लीवर किडनी के लिए होता है। कार्डियोग्राफ, ये हमारा हार्ट से रिलेटेड होता है। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ जो होता है वो आपका राइट आंसर है। थर्ड इसका राइट आंसर है, ये जो हमारे भूकंप को मापता है। 48 माई कार डैश फॉर द थर्ड टाइम सिंस आई गोट इट। यदि सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गेट की सेकंड फॉर्म है गोट, यदि सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है उससे पहले हमेशा हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। ब्रेक डाउन फर्स्ट फॉर्म है, ब्रोक डाउन सेकंड है, ब्रोकन डाउन आपकी थर्ड है, तो इट मीन्स हैज ब्रोकन डाउन आपका राइट आंसर है। 49 सेलेक्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्टेड इन द वर्ल्ड। अब देखिए जो प्रोग्राम है पूरे संसार में उसको ब्रॉडकास्ट किया गया, उसको प्रकाशित किया गया। अब यहाँ पे पूरा संसार को क्या रिप्रेजेंट करता? इन भी नहीं, ओप भी नहीं, ऑन टू भी नहीं, इट मीन्स अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में दिखाया गया। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आपका जो 50 है फ्रेजल वर्ब है। फॉर द अंडरलाइन आपको अंडरलाइन करनी है। आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू कोप विद द कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। अब देखिए यहाँ पे कोप विद का मीन्स होता है, कोप विद मीन्स होता है कि पुट अप विद, सहन करना, कोई समझौता करना, या कोई एडजस्ट करना, मैनेज करना। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है मेकअप फॉर, ये भी आपका रॉन्ग है। पुट डाउन, ये भी आपका रॉन्ग है। सेटअप, ये भी आपका रॉन्ग है। तो राइट आंसर है पुट अप विद। पुट अप विद मीन्स होता है टू कंप्रोमाइज, टू मैनेज, कंप्रोमाइज़ करना, मैनेज करना। तो यहाँ पे राइट आंसर पुट अप विद। 51 सेलेक्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल अप इन द ब्लैंक्स। दे वॉक डैश द फुटपाथ अंटिल दे केम टू ए ब्रिज। वे तब तक चलते रहे फुटपाथ के साथ साथ जब तक वो एक पुल के पास नहीं पहुँचे। तो यहाँ पे के साथ साथ के लिए आपको यूज करना थर्ड राइट आंसर है अलोंग। दे वॉक्ड अलोंग टू फुटपाथ अंटिल दे केम टू ए ब्रिज। 52 चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है। हिज न्यू फिल्म इज रियली वर्थ टू बी सीन। अब देखिए यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है वो, फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपका रॉन्ग है, क्योंकि जो वर्थ है, वर्थ के बाद हम हमेशा जीरेंड का प्रयोग करते हैं, मीन्स फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं। यहाँ पे वर्थ सीन होना चाहिए था। तो यहाँ जो टू बी सीन है, टू इन्फिनिटिव नहीं आएगा, जीरेंड आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। इट मीन्स ये फोर्थ जो है वो आपका
रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग पार्ट में एरर है। 53 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रेजल वर्ड्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। फ्रेजल वर्ब करनी, अंडरलाइन करने के लिए मोस्ट ऑफ द पेशेंट रिस्पेक्ट्स डॉक्टर जॉन फॉर हिज काइंडनेस। ज़्यादातर जो हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं डॉक्टर जॉन की, ज़्यादातर जो पेशेंट है रिस्पेक्ट करते हैं डॉक्टर जॉन की उसकी काइंडनेस के लिए, उसकी दयालुता के लिए। पे बैक नो राइट रॉन्ग है, जस्ट फॉर ये भी रॉन्ग है, मेक ओवर ये भी रॉन्ग है, लुक अप टू, ये लुक अप टू ये आपका राइट आंसर है। लुक अप टू मीन्स किसी की रिस्पेक्ट करना, लुक अप टू मीन्स रिस्पेक्ट करना। तो 53 का जो राइट आंसर है वो आपका 4 आपका राइट आंसर है। 50 जो 4 है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मॉडल्स फॉर द एक्सप्रेशन गिवन। जो मॉडल्स दिया गया है नीचे उनमें से फाइंड आउट करना है कौन सा मॉडल यहाँ पे ठीक है। व्हेन डैश वी एक्सपेक्ट यू, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के बारे में आपको डिस्क्राइब करना। पॉसिबिलिटी मीन्स कोई संभावना, संभावना के लिए मे या कैन मस्ट यूज करते हो, लेकिन यहाँ पे आपका न कैन है न मस्ट है, तो यहाँ पे ओनली मे है, तो आप मे आपका राइट आंसर है, आपका मे आएगा यहाँ पे। हैव टू फ्यूचर को, प्रेजेंट को डिस्क्राइब करता है, मस्ट के प्रेजेंट को, डेयर कोई साहस, विल ये आपका फ्यूचर को करता है। 55 सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मॉडल्स फॉर द एक्सप्रेशन गिवन। मॉडल्स करना है। इफ़ यू डू दैट अगेन, यदि आप ऐसा दोबारा करोगे, यू डैश बी पनिश्ड, आपको सज़ा मिलेगी। तो मीन्स यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट है, मैंने बताया था इफ क्लास में यदि प्रेजेंट टेंस है, अगले में आपका फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस आएगा, विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पे आपका विल तो है ही नहीं। अब देखिए मैंने आपको ये भी बताया था, कोई सेंटेंस है, किसी में थ्रेट है, किसी में प्रोमिस है, या कोई डिटरमिनर्स है, या स्ट्रॉन्ग डिजायर है, यदि इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो आपका उल्टा हो जाता, मीन्स यू वी दे द प्लूरल नाउन के साथ आपका सेल आएगा, तो यहाँ पे सेल आपका राइट आंसर है। 56 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। इट इज़ अ पिटी यू डोंट लाइक फुटबॉल बट इज टू देयर आउंस। अब देखिए ये बड़ी दुख की बात है कि आप फुटबॉल को पसंद नहीं करते हो, लेकिन क्या है कि प्रत्येक के अपने अपने अलग ओपिनियन होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं। तो राइट आंसर इज एवरीवन हैज़ डिफरेंट ओपिनियन, हर एक के अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं। 57 चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट आपको फाइंड आउट करना है। जेम्स इज बिजी टू प्रिपेयर टू नाइट्स डिनर। यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका सी आपके ऑप्शन में एरर है, क्योंकि बीजी, बीजी आपका जो एडजेक्टिव है उसके बाद हमेशा जीरेंट का प्रयोग होता है, मीन्स फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, यहाँ पे प्रिपेयरिंग होना चाहिए था, तो टू प्रिपेयर आपका रॉन्ग है। राइट आंसर आपका सी है। 58 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल अप द ब्लैंक्स। इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन ही कुड सी नथिंग। देखो एकदम ऑपरेशन के बाद वो कुछ नहीं देख सका, नथिंग कुछ नहीं देख सका, डैश वैगू सैडो केवल उसको धुंधली ही छाव दिखाई दी, मीन्स केवल, ओनली। तो यहाँ पे जो बट है वो ओनली का काम करता है, यहाँ पे बट वैगू सैडो, के अलावा, के अलावा बट का मीनिंग भी के अलावा के लिए भी होता है एक्सेप्ट, तो बट यहाँ पे है बट वैगू सैडो, उसने धुंधली सैडो देखी। 59 है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। द बेबी मंकीज रेन एवरी विच वे। प्रत्येक रास्ते में जो बेबी मंकीज था वो घूमता रहा, इधर उधर घूमता रहा, अप स्ट्रेट इन डिफरेंट डायरेक्शन, भिन्न भिन्न दिशाओं में घूमता रहा। द बेबी मंकीज रेन, जो बच्चा था बंदर का, वो घूमता रहा हर दिशा में, तो राइट आंसर इज थर्ड, इन डिफरेंट डायरेक्शन आपका राइट आंसर है। 60 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द रूम वॉज एम्प्टी डैश फॉर ए चेयर इन द कॉर्नर। रूम खाली था, छोड़ के जो रूम में किसी कोने में जो कुर्सियाँ थी उनको छोड़ के, तो एक्सेप्ट, तो राइट आंसर है एक्सेप्ट इज योर राइट आंसर है ये। डियर स्टूडेंट्स, होपिंग दैट आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हैव ए नाइस डे।
थैंक यू वेरी मच।